शिक्षा के नाम पे आप उसको जो है उन गरीबों का क्या होगा? के शर्मा जी, कौन लोगों ने केस किया हुआ? ये 9.5 सालों से कहाँ थे आप लोग? किसकी जमीन? 9.5 सालों से कहाँ थे के शर्मा जी? अगर विश्वविद्यालय इतना बड़ा बन चुका है तो उसको तोड़ देना। और चुनके एक जौहर और एक पूरा पढ़ चुकी हूँ के शर्मा जी, और आपसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय को मैं जानती हूँ। मैंने खुद एक विश्वविद्यालय से BA और MA की पढ़ाई की है। ये उस मुद्दे पर मत जाइए, उस मुद्दे पर मत जाइए, उस मुद्दे पर मत जाइए। नहीं, मैं सुन रही हूँ, लेकिन मैं कह रही हूँ एक विश्वविद्यालय का नाम बता नहीं पा रहे हैं आप। जौहर यूनिवर्सिटी तोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा उससे? क्या हो जाएगा उससे? ऐसा है, इसका अर्थ ये नहीं होता चित्रा जी कि आप गरीबों की पेट पे लात मारने के लिए। अरे गरीबों के पेट पर ही लात मार रहे हैं। एक विश्वविद्यालय बताइए जहां पर गरीब जाकर विश्वविद्यालय अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। अवैध कब्जा 9.5 साल के बाद आपको याद आएगा अवैध कब्जा तोड़ने की बात कहां करते हैं? तोड़ दीजिए, कौन मना कर रहा है? तोड़ दीजिए, कौन मना कर रहा है? तोड़ दीजिए, 2 क्यों छोड़ रहे हैं? पूरा 40 बिल्डिंग गिरा दीजिए। लेकिन याद रखा जाएगा एक ऐसी भी सरकार थी जो बने हुए विश्वविद्यालय को तोड़ती थी और बुलडोजर चलाती थी। नमस्कार दोस्तों, डिबेट टाइम की इस डिबेट वीडियो में आपका स्वागत है। आज का एक और वीडियो धमाकेदार होने वाला है। तो दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है न्यूज एंकर चित्रा त्रिपाठी और बीजेपी प्रवक्ता के शर्मा के बीच, जिसमें चित्रा त्रिपाठी ने के शर्मा की जमकर धुलाई की है। तो दोस्तों, आप लोग से अनुरोध है, आज के डिबेट में अंत तक बने रहिएगा और पूरे डिबेट को ध्यान से सुनिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आइए आज की इस शानदार डिबेट को स्टार्ट करके देखते हैं। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। गलत जगह जा रहे हैं। इस पर तो मैं भी आपका मतलब इस मुद्दे पर बिल्कुल सरकार की मुखालफत होनी चाहिए। एक यूनिवर्सिटी बताइए जो वर्ल्ड क्लास को कॉम्पिटिट करती हो उत्तर प्रदेश में। जौहर यूनिवर्सिटी के 38 बिल्डिंग आप गिरा देंगे, ये कहते हैं कि नक्शा पास नहीं है। नक्शा पास, प्लीज आप गलत जगह जा रहे हैं। के शर्मा जी, एक विश्वविद्यालय पर, मैं बाकी पर नहीं जाऊंगी। मैंने भी उत्तर प्रदेश में एक विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है। इस वजह से एक बता दीजिए, एक विश्वविद्यालय जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर आपके ये जौहर विश्वविद्यालय से मिलता हो, एक बता दीजिए। नहीं, मुझे इतना बता दीजिए कि आप वर्ल्ड क्लास क्या, आप सबसे अच्छा यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। आप गरीबों की जमीन उनके पेट काट के बनाएंगे क्या? गरीबों की जमीन अवैध कब्जा करके बनाएंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। और उसके ऊपर आप बिल्डिंग खड़ा कर लेंगे और फिर आप शिक्षा के नाम पे आप उसको जो है उन गरीबों का क्या होगा? के शर्मा जी, कौन लोगों ने केस किया हुआ? ये 9.5 सालों से कहाँ थे आप लोग? किसकी जमीन? 9.5 सालों से कहाँ थे के शर्मा जी? अगर विश्वविद्यालय इतना बड़ा बन चुका है तो उसको तोड़ देना। और चुनके एक जौहर और एक पूरा पढ़ चुकी हूँ के शर्मा जी, और आपसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय को मैं जानती हूँ। मैंने खुद एक विश्वविद्यालय से BA और MA की पढ़ाई की है। ये उस मुद्दे पर मत जाइए, उस मुद्दे पर मत जाइए, उस मुद्दे पर मत जाइए। नहीं, मैं सुन रही हूँ, लेकिन मैं कह रही हूँ एक विश्वविद्यालय का नाम तो बता नहीं पा रहे हैं आप। जौहर यूनिवर्सिटी तोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा उससे? क्या हो जाएगा उससे? ऐसा है, इसका अर्थ ये नहीं होता चित्रा जी कि आप गरीबों की पेट पे लात मारने के लिए। अरे गरीबों के पेट पर ही लात मार रहे हैं। एक विश्वविद्यालय बताइए जहां पर गरीब जाकर विश्वविद्यालय अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। के शर्मा जी, अब देखिए, ये आप लोगों का मसला है, ये सरकार जाने सपा जाने, लेकिन अगर विश्वविद्यालय का मसला कहीं पर होगा तो मैं पूछूंगी सवाल कि एक यूनिवर्सिटी का नाम, एक यूनिवर्सिटी का नाम, एक यूनिवर्सिटी का नाम, एक यूनिवर्सिटी का नाम, एक यूनिवर्सिटी का नाम बताइए, एक यूनिवर्सिटी का नाम बताइए यूपी के। अरे वो जेल में है, मैं क्यों तारीफ करूंगी? मैंने तो नाम भी नहीं लिया। वो जेल में है, किए की सजा काट रहे हैं, मैं क्यों नाम लूंगी उनका? आप उसके अवैध उसके क्या अवैध काम? आप सरकारी संरक्षण में लीजिए, सरकार अधिग्रहण करे, सरकार अधिग्रहण करे, गरीब बच्चों को पढ़ाए उसमें। वो निर्णय तो होगा, सरकार गरीब बच्चों को पढ़ाए ना उसमें, अधिग्रहण करे सरकार। तोड़ देने से क्या हासिल होगा? ये गलत बात है। बिल्कुल यूनिवर्सिटी का समर्थन करूंगी, उसका नहीं। जो जिसने गलत काम किया है वो जेल में है, यूनिवर्सिटी का नहीं, वो जेल में है। यूनिवर्सिटी एक विश्वविद्यालय बता दीजिए, एक विश्वविद्यालय बता दीजिए के शर्मा जी, एक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का। आप ये कहकर एक अवैध कब्जा गरीबों की जमीन जो हड़पी गई है उसका समर्थन नहीं कर सकती चित्रा जी, ये गलत है आपका लाइन। एक यूनिवर्सिटी, विचार करना चाहिए, पुनर्विचार करना चाहिए। आप जो लाइन ले रहे हैं, एक यूनिवर्सिटी जो जौहर विश्वविद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर से बेहतर हो, उसमें सैकड़ों किसानों की जमीन गई है, वक्फ बोर्ड की जमीन गई है उसमें। आप कैसे समर्थन कर सकती हैं यहां पर बैठ के उसका?
क्योंकि 9.5 सालों के बाद जब आपको याद आएगा ना के शर्मा जी, तो पलटकर पूछा जाएगा। 9.5 सालों के बाद आपको याद आ रहा है कि वहां पर बुलडोजर चलाना है के शर्मा जी, वहां पर बच्चे पढ़ाई करते हैं, उनकी चिंता है या नहीं है? उनके सर देखिए, आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि पारदर्शी तरीके से बिना पर्चा लीक हुए परीक्षा करवाएं। जो बना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ढहा देने से कुछ नहीं होगा। मैं कह रही हूँ सरकार उसको अधिग्रहित करे, सरकार अधिग्रहित करे, सरकार अधिग्रहित करे, सरकार अधिग्रहित करे, गरीब बच्चों को पढ़ाए, दलित बच्चों को पढ़ाए, मुफ्त में पढ़ाए, मुफ्त में पढ़ाए, मुफ्त में पढ़ाए। वो सब पे मैं जवाब दे सकता हूँ आपको। हाँ, गलत रास्ते पर जा रहे हैं, आपको तोड़ दीजिए, आपको भी याद रखा जाएगा। के शर्मा जी, आपके हाथों में ताकत है, आप कुछ भी तोड़ सकते हैं। के शर्मा जी, आपके हाथों में ताकत है, आप कुछ भी तोड़ सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब आप विश्वविद्यालय तोड़ेंगे ना, इतिहास इस वक्त को याद रखेगा। मैं उस पर नहीं जाना चाहती हूँ, मैं उस पर नहीं जाना चाहती हूँ। अवैध कब्जा 9.5 साल के बाद आपको याद आएगा, अवैध कब्जा तोड़ने की बात कहां करी है? तोड़ दीजिए, कौन मना कर रहा है? तोड़ दीजिए, कौन मना कर रहा है? तोड़ दीजिए, 2 क्यों छोड़ रहे हैं? पूरा 40 बिल्डिंग गिरा दीजिए, लेकिन याद रखा जाएगा एक ऐसी भी सरकार थी जो बने हुए विश्वविद्यालय को तोड़ती थी और बुलडोजर चलाती थी। इतना भी बुलडोजर बेलगाम नहीं होना चाहिए के शर्मा जी, इतना भी बुलडोजर बेलगाम नहीं होना चाहिए। चाहिए विशाल मिश्रा जी आपके पास आते हुए। विशाल मिश्रा जी आपके पास। चित्रा जी, आपकी भावनाओं से नहीं चलता देश, आपके भावनाओं से नहीं चलेगा। 10 सेकंड प्लीज, 10 सेकंड ध्यान रखिए पहले। चित्रा 10 सेकंड, चित्रा 10 सेकंड। किसी भी विश्वविद्यालय को लेकर के शर्मा जी, 1 सेकंड, मलूक नागर साहब, विश्वविद्यालय से मेरी भावना जुड़ी है, जुड़ी रहेगी। आपको, आप उसको जो भी करार दीजिए, आप उसको जो भी करार दीजिए, किसानों को मुआवजा दीजिए, बने हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को 1000 करोड़ का अगर आप गिराएंगे तो आपसे पलटकर सवाल पूछा जाएगा। सरकार अधिग्रहित कर लेना। मैं तो कह रही हूँ वो आदमी तो जेल में है जिसने बनाया था। सरकार अधिग्रहित कर ले, अपने किसी व्यक्ति को कुलपति बना दे, अपने किसी, अरे के शर्मा जी ये रोना बंद कर दीजिए, ये रोना बंद कर दीजिए के शर्मा जी, मुझसे मत लड़िए, मुझसे मत लड़िए। और अगर आपकी भावना किसी विश्वविद्यालय से नहीं जुड़ी हुई है तो जुड़ी होनी चाहिए, जुड़ी होनी चाहिए, जुड़ी होनी चाहिए। अगर विश्वविद्यालय से भी आपकी भावना नहीं जुड़ेगी तो किससे जुड़ेगी के शर्मा जी? मैं गलत चीज का समर्थन नहीं कर रही हूँ। बना बनाया अगर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आप गिरा देंगे, आप बनाकर दिखा दीजिए ना, आप बनाकर दिखा दीजिए के शर्मा जी। आपसे ज्यादा पढ़ लिया है। चलिए, 3 दिन से कार्यक्रम कर रही हूँ और किसी विश्वविद्यालय से भावना जुड़ी होनी चाहिए। मेरी जुड़ी है, जुड़ी रहेगी। बच्चों का सवाल है, बच्चों का सवाल है। मैं अपने विश्वविद्यालय की टॉपर हूँ मिस्टर के शर्मा, मिस्टर के शर्मा, मैं अपने विश्वविद्यालय की टॉपर हूँ। ये अनपढ़ बातें किसी और को बताइएगा, ये अनपढ़ बातें किसी और को बताइएगा। मैं एमए में टॉपर हूँ के शर्मा जी, ये अनपढ़ बातें किसी और को बताइएगा। चलिए ठीक है, अब मैं आपके पास आते हुए विशाल मिश्रा जी, क्या मुद्दा होगा चुनाव का? क्या मुद्दा होगा? आप समर्थन कीजिए उस मेडिकल आतंकी कॉलेज का, आप उसका भी कीजिए आतंकी कॉलेज। 10 सेकंड, दर्शक देख रहे हैं, मैं उनके विवेक पर छोड़ रही हूँ। इस मुद्दे को खत्म करते हुए विशाल बोले, मलूक नागर जी 10 सेकंड बोलिए। 10 सेकंड कि आप एक अपराधी जिसने अवैध कब्जा किया उसका समर्थन कर रही हैं, ये दर्शक निर्णय करेंगे। मैंने आपसे बोला एक विश्वविद्यालय का नाम बताइए, एक ही बता दीजिए के शर्मा जी, एक तो बताइए, एक तो बताइए महाराज, एक तो बताइए, एक अपराध को छुपा, एक तो बताइए, एक तो बताइए, को छुपा। अरे भाई एक विश्वविद्यालय बताइए। आपको चुनौती के साथ कह रहा हूँ, एक अपराध आप छुपा नहीं सकती है। बाकी आपको यदि चाहिए तो मैं अभी आपको बता देता हूँ, 17 मेडिकल कॉलेज थे, ये बढ़कर 81 मेडिकल कॉलेज। के शर्मा रुको जरा, के शर्मा रुको, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। बोलिए मलूक नागर जी। 10 सेकंड। 17 मेडिकल कॉलेज, 81 मेडिकल कॉलेज कहाँ पता नहीं क्यों कितना ब्लड प्रेशर बढ़ गया दोनों तरफ। उन्होंने कहा था कानून के हिसाब से यूनिवर्सिटी पे कार्रवाई की जाएगी, तो कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। उसको डेमोलिशन करने के लिए कह कौन रहा है? ये तो गलत है बात आपकी। अगर जिला पंचायत से नक्शा पास कराया तो कानून के हिसाब से वो ठीक है। जब से अथॉरिटी बनी है, अथॉरिटी प्रक्रिया में आएगी, अथॉरिटी नहीं करेगी तो हाई कोर्ट इंटरवीन करेगा। के शर्मा जी ने कहा है कानून के हिसाब से काम किया जाएगा। अगर आप प्रश्न इस तरीके का जाकर के करेंगे
कि बगैर मतलब उनको गुस्सा आएगा तो डिबेट कर, तो डाइवर्सिफाई हो गया। जहां डिबेट थी उसको प्लीज वहीं चालू करते हैं, कानून के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। आप झगड़ा सुलझा रहे हैं मेरे और के शर्मा जी के बीच में। तो दोस्तों, आज की इस डिबेट में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ऐसी डिबेट वीडियो देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी ही शानदार डिबेट्स देखने को मिलती रहेंगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ये जानकारी सभी तक पहुंच सके। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी एक और बेहतरीन डिबेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।